नमस्कार माय ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का कर्मा एज अ क्वीन में एक बार फिर बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग होने वाली है जेमिनाइज के लिए, यानी कि मिथुन राशि के लिए। हम देखेंगे मई का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। रीडिंग जर्नल है, तो इसीलिए जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना ही रखिएगा, लीव द रेस्ट। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस इसे कोई भी देख सकता है। रीडिंग को आप अपने सन मून राइजिंग से, नाम राशि से, या फिर आपका लगन जेमिनाई है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। इस रीडिंग में आप देखेंगे आपका फाइनेंस, आपकी लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ, आपकी हेल्थ, वेल्थ, स्टडी, आपके बच्चे। मैंने इतनी सारी चीज़ें कह दी, क्या पता इससे कम भी आए और क्या पता इससे और ज़्यादा आए। एनर्जी की बात है, तो इसीलिए अपने परमेश्वर को ज़रूर से एक बार मन में ध्यान कर लीजिए, ताकि जब आप इस रीडिंग को देखें तो आपको अच्छी और सही गाइडेंस इस रीडिंग के माध्यम से मिले। इतना आप अपना प्रेशियस वक्त लगा के इस रीडिंग को देख रहे हैं तो एटलीस्ट परमेश्वर आपको कोई सही गाइडेंस दे, ऐसा मेरा हमेशा प्रयास रहता है। चलिए देखते हैं हम जेमिनाइज के लिए मई का महीना कैसे रहने वाला है। प्लीज़ डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। मेरे प्यारे व्यूवर्स जेमिनाइज के, जो भी इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं उन्हें सही गाइडेंस दे। मई के महीने में किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं उनकी लाइफ में, किस तरह के चैलेंजेस उनके जीवन में आए हैं तो उन्हें वो कैसे, थैंक यू डिवाइन, उन चैलेंजेस के साथ वो कैसे फाइट करेंगे, उनकी स्ट्रेंथ कैसी रहेगी इस महीने। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स। इनका हेल्थ, वेल्थ, मनी, रिस्पेक्ट जो भी है, मेरे प्यारे व्यूवर्स को सही गाइडेंस दीजिए। थैंक यू डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच। हम एक बार और शफल करेंगे और उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। चलिए, ये जो आया है इनको हम लेते हैं, बाकी इसे हम नहीं लेंगे। जेमिनाइज, मेरे प्यारे जेमिनाइज के व्यूवर्स, एयर साइन हैं आप लोग, आपको पता ही होगा। बहुत शांत रहते हैं, बहुत मीठे स्वभाव के होते हैं, चंचल होते हैं, दिल के बड़े साफ होते हैं, जो मन में है वही ज़ुबान पे है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, डेथ की एनर्जी आई है यहाँ पे। ओके, द एम्प्रेस, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, द चैरियट, excuse me, the star, 8 of wands. So Geminis, मई का महीना आपका कैसा रहने वाला है उस पर हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले अभी जो आपके जीवन में चल रहा है, जो चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हैं उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपकी हेल्थ की अगर बात करें तो आपको बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। अभी रिसेंटली आपका कोई ऑपरेशन हुआ होगा, आपको हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी मेजर इशू आपने देखे होंगे जो आपको ऐसा लगा कि आज से पहले तो कभी नहीं था, एकदम अचानक से कहाँ कैसे हो गया ये। अगेन वो पूरी एस्ट्रोलॉजिकली है, उस पर हम ज़्यादा डिटेल में तो जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि रीडिंग बहुत छोटी होती है। तो फ़िलहाल ये मैं बता दूं, अभी शनि का ट्रांजिट हुआ है, अभी राहु केतु ट्रांजिट करने वाले हैं मई के महीने में, तो बहुत सारे और परिवर्तन होंगे और दबी छुपी हुई चीज़ें आपके जीवन में बाहर आती हुई आपको दिखेगी। पहली बात, अपने हेल्थ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अपने बैक पेन का, अगर अभी रिसेंटली अगर आपका सर्जरी हुआ है किसी भी तरह से, तो उस पर आपको बहुत ध्यान रखना है। अपने मेडिसिन का, अपने डाइट का, आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इन सब चीज़ों का आपको बहुत मई के महीने में ध्यान रखना पड़ेगा। 8 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स देखो ये बता रहा है बहुत सारी आपके साथ चीज़ें ऐसी हुई है जो आपको पता था फिर भी आपने किया, पर क्योंकि जैसे कि मैंने कहा है जेमिनाई, मिथुन राशि, एयर साइन,
और बुध की राशि होती है, बचपना होता है। हालाँकि अब ये बचपने से कोई मतलब नहीं है कि अगर आप 60, 70, 80 साल के हो गए हैं तो तब भी बचपना है। ये एक टेंडेंसी होती ही है इंसान में। कई बार हमने देखा ना, बहुत सारे जिनकी काफ़ी उम्र हो जाती तब भी हम कहते हैं इनके अंदर का बचपना नहीं गया है। तो इसी तरह से आपने, चाहे उम्र का कोई फ़र्क नहीं है, आपकी उम्र छोटी भी होगी तो भी कहीं न कहीं, क्योंकि ये प्रभाव देता ही है, तो आपने कुछ ऐसी चीज़ें की होगी जो आपको पता था पहले से, पर आपको ये नहीं पता था कि उसका कितना ज़्यादा परिणाम अच्छा होगा या बुरा होगा। बहुत सारे जगह में कुछ चीज़ें बहुत आपके साथ बुरी हुई है। आपके रिलेशनशिप में, आपका फाइनेंस, आपका बिज़नेस, आपका जॉब, आपका हेल्थ, जैसे कि मैंने कहा है आपने इग्नोर किया होगा अपनी हेल्थ को लेकर। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, द डेथ की एनर्जी से बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत कुछ बहुत ज़्यादा बिगड़ गया होगा, ठीक है? पर डेथ हमेशा क्या कहता है, एक शरीर का ख़त्म होना और फिर एक नया शरीर और नई आत्मा का जन्म होना, है ना? क्योंकि आत्मा तो कभी मरती नहीं है। तो ठीक इसी तरह से चाहे सिचुएशन कोई भी रही हो, आपका कितना भी ख़राब हुआ हो, आपसे कितनी भी गलतियाँ हुई हो, गलतियों से ही आप सीखोगे, ये भी याद रखना। जेमिनी हमेशा ऐसे ही करते हैं। कितनी बार भी ठोकर खाएँगे, गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर वो कहेंगे कि अभी जो मैंने किया दोबारा मैं ये नहीं करूँगा। हालाँकि वो चीज़ वो दोबारा रिपीट नहीं करते, फिर कुछ उनसे नया हो जाता है। ये नेचर है उनका, ऐसा होता है। तो अगेन ये जर्नल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है, तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं चले जाना और डिटेलिंग मत करना। आपसे चीज़ें गलत हुई हैं, आपने अपने हेल्थ को इग्नोर किया होगा, तो एकदम से आपके सामने कुछ चीज़ें आई होगी आपके हेल्थ से रिलेटेड। रिलेशनशिप में आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जहाँ पे एकदम से आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल कर आई है जहाँ आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि ये मेरा पार्टनर कर सकता है। रिलेशनशिप की बात करूँ तो आपके घर परिवार में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी जहाँ पे आपसे छुपाई गई होगी चीज़ें। तो वो भी खुलकर बाहर निकल कर आई है। तो वो भी आपने नहीं सोचा होगा कभी कि इस तरह की चीज़ें भी हो सकती थी मेरे साथ। तो ये दबी हुई चीज़ें, छुपी हुई चीज़ें आपके जीवन में निकल कर आई हैं। साथ-साथ अगर आपने अपने वर्क प्लेस में, अगर आपने अपना जॉब, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों का जॉब छूटा होगा, किसी ऐसे जगह तबादला हो गया होगा, ट्रांसफ़र, जहाँ आपका मन नहीं था, आपको ऐसा लगा कि मैं यहाँ जाकर खुश नहीं रहूँगा या नहीं रहूँगी, जेंडर स्पेसिफ़िक नहीं है, मेल, फीमेल, ट्रांस कोई भी देख सकता है। तो आपने वो जॉब छोड़ दिया होगा, ये भी हो सकता है। तो हुआ क्या यहाँ पे, अगर आपने ऐसा किया है, जॉब छोड़ दिया है, तो मई के महीने में आपको जॉब मिलेगी। अगर आपने जो भी गलतियाँ की है, उस गलतियों को सुधारने के लिए आपको एक मौका और मिलेगा और वो है मई का महीना। आप ध्यान से सुनिएगा, जितने भी जेमिनी के व्यूअर्स हैं। आपको एक अपॉर्च्युनिटी यूनिवर्स की ओर से, डिवाइन की ओर से मिलने वाला है। इस अपॉर्च्युनिटी को आप बिल्कुल भी मत खोना। क्योंकि इसके बाद अगर ये आपने टाइम निकाल दिया, गँवा दिया, इस टाइम भी अगर आप बहुत लाइटली लेंगे चीज़ों को, आपको लगेगा हो जाएगा, बहुत टेक इट फॉर ग्रांटेड लेंगे, तो प्लीज़ ऐसा नहीं करना। क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी देके कह रहे हैं कि दोबारा फिर नहीं हो पाएगा। तो एक मौका मौका आपको मिल रहा है, आप अपने रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं, अपने हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, अपने वेल्थ को आप प्रॉपरली आप देख सकते हैं कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। कई बार आप जल्दबाजी में किसी और की सुनकर भी आप गलत जगह इन्वेस्ट कर देंगे। अपने घर वालों की बात सुनकर आप कहीं गलत जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या अपने घर के किसी परिवार में आप किसी को पैसा दे सकते हैं जहाँ से आपको आने की संभावना बहुत ही कम होगी। ये सारी चीज़ें आपको, मतलब कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो आपको बहुत सोच समझ के, विचार करके स्टेप लेना होगा मई के महीने में। द एम्प्रेस की एनर्जी आई है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मई के महीने में आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा खिलकर बाहर निकलेगी। बहुत ज़्यादा आप कहते हैं ना कि अपनी चीज़ में आप बहुत ख्याति पाएँगे। अगर आप बिज़नेस कर रहे थे तो वहाँ पर आपका बड़ा नाम होगा। कुछ आप नया शुरू कर सकते हैं। अपने बिज़नेस में कुछ नया ऐड करने के आप बड़े लंबे समय से अगर सोच रहे थे तो दिस इज़ द राइट टाइम।
मई के महीने में आप कुछ नया। ओके, सो मैं कह रही थी कि आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। आपका बिजनेस ना मई के महीने में एक बहुत ही नए तरीके से ना स्टार्टअप लेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आपको लग रहा है कि ये साल मैंने, पता नहीं आपके अंदर कुछ तो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, आप अचीव करना चाहते हैं, कुछ तो अचीव करना चाहते हैं। आई डोंट नो वो क्या चीज़ है, पर यहाँ पे अचीवमेंट दिख रही है। हो सकता है आपने कोई टारगेट सेट किया होगा कि आप चाहते हैं इस मुकाम तक मुझे पहुँचना है इस साल के एंड तक अपने बिजनेस को लेकर। तो यहाँ पर मैं कहूँ, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो 9 ऑफ कप्स विथ द एम्प्रेस आपको बता रहे हैं कि वाकई में आप कुछ बेहतर करेंगे अपने बिजनेस में। अब बिजनेस की अगर मैंने बात की है तो ऐसा नहीं है जिन्होंने बहुत करोड़ों लगाए हैं तो उन्हीं का बिजनेस है। आप एक छोटा सा काम भी अपने घर से शुरू करके अगर कर रहे हैं तो वो भी आपका बिजनेस है। तो यानी कि किसी के लिए भी ये साल जेमिनाइज के लिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होने वाला है। अब आप देख लीजिएगा किस तरह से, कैसे और कौन सा बिजनेस आप कर रहे हैं, किस हद तक पहुंचेगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। हमेशा मैंने कहा है खुले दिलो दिमाग के साथ इस रीडिंग को देखा कीजिए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग होती है, एनर्जी पर बेस्ड है, एनर्जी भी हमारी चेंज होती रहती है। तो ऐसा नहीं सोच रहे ना एकमात्र यही है, इसके बाद तो कुछ हो नहीं सकता है। एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज। जेमिनाइज आप लोगों के पास ना वाक पटुता बहुत है, मतलब आप लोग इतने अच्छे होते हैं ना अपने बातों के, अपनी ज़बान के, आपके पास शब्द इतने प्यारे प्यारे होते हैं कि आप किसी का भी दिल जीत लेते हैं। क्योंकि जेमिनाई के अंदर ये क्वालिटी तो मतलब और किसी भी राशि में नहीं है, जो जेमिनाई में ये जो क्वालिटी है ना और किसी में नहीं है। तो बातों के आप बहुत धनी हैं। तो बिजनेस में यही तो चीज़ चाहिए, बातें करना। तो आप दिल ऐसे ही जीतेंगे लोगों का। द एम्प्रेस की एनर्जी आई है तो फिर एक चीज़ और बता दूं, कुछ नया तो आप करेंगे ही, पर कहीं ना कहीं मई के महीने में ना आपका जो एक ऑरा ना अलग ही नज़र आएगा। आप भीड़ में से बिल्कुल अलग नज़र आएंगे। आप भीड़ में से, जैसे अगर आप मान लीजिए आपके दोस्त, आपके परिवार में सब एक जैसा ही काम कर रहे होंगे, आप बिल्कुल हटकर काम करेंगे। आप चूज़ ही वही करेंगे जो लोग कहेंगे कि ये काम तो हो ही नहीं सकता, आप वही काम करेंगे और उस पर आप 100% अपना देंगे और उसमें कामयाबी आपको मिलेगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। बहुत टाइम से अगर आप लोगों का कोई भी काम रुका हुआ था तो मई के महीने में आप ये मान लीजिए आपका काम चल पड़ेगा। जो स्टैग्नेशन थी ना वो स्टैग्नेशन हटेगी, यानी कि जो चीज़ें रुकी हुई थी वो चीज़ें अब चल पड़ेगी। क्यों? क्योंकि द चैरियट आई है, नाइट ऑफ वॉन्ड विथ चैरियट, ठीक है। आप देख सकते हैं चीज़ें आपकी जो रुकी हुई थी वो चल पड़ेगी, नई चीज़ें आपके जीवन में होगी मई के महीने में। बहुत सारे लोग हो सकता है हिडन टैलेंट लेकर बैठे हुए हैं, तो मई के महीने में आप अपने टैलेंट को लेकर बाहर आएंगे, दिखेंगे, आप सोशलाइज होंगे, आप लोगों के साथ मिलेंगे, जुलेंगे, बात करेंगे। आपके पास में भी बहुत सारे आइडियाज़ होंगे अपने काम को लेके, दूसरों के काम को कैसे इन्हेंस करना है, तो लोग आपसे इस सिलसिले में भी बात कर सकते हैं। ये मैं बात कर रही हूँ जो कुछ सोशल मीडिया पे काम करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए। हो सकता है आप ऑलरेडी कर भी रहे होंगे किसी न किसी जगह, आप यूट्यूबर हो सकते हैं या फिर आप सेम एस्ट्रोलॉजी में हो सकते, तो आप अब निकल कर बाहर आएंगे, अपने उस दायरे को, उस दायरे से बाहर निकल कर आएंगे। अभी तक हो सकता है आप हेजिटेट फील कर रहे थे, आपको नहीं लग रहा था, उतना कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा था खुद में, तो मुझे लगता है कि अब आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं अपनी चीज़ों को लेकर, अपने काम को लेकर। तो यहाँ पे जेमिनाइज के बड़े सारे जातक, मुझे लग रहा है द स्टार की एनर्जी आई है, आप खुद को शो करेंगे अब पब्लिक में, और बहुत प्यारी एनर्जी और बहुत अच्छा करेंगे, यकीन मानना। क्यों? क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई। ये इतनी प्यारी एनर्जी होती है ना, मुझे बहुत ही प्यार है इस वाली एनर्जी से, और जब भी आता है ये वाकई में करके दिखाता है। तो मई के महीने में अगर मैं बोलूँ तो जेमिनाइज आपके लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी अच्छी होने वाली जिनका आपने बड़े समय से इंतज़ार किया था।
तो वो आपका इंतज़ार ख़त्म होगा। एक ही चीज़ मैं बार बार कह रही हूँ, अपनी हेल्थ के ऊपर आपने ध्यान देना है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन बताइए मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए आप और क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन वाइंड अप करने से पहले मेरे प्यारे व्यूअर्स को आप क्या गाइड करना चाहते हैं, बताइए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ब्यूटीफुल एनर्जी। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, 2 ऑफ वॉन्ड्स, अगर बहुत सारे लोग स्टडी के लिए, जॉब के लिए बाहर जाना चाह रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये एक ग्रीन फ्लैग है आपके लिए, यानी कि इशारा है कि आप बाहर जाकर स्टडी कर सकते हैं, या अपने जॉब के लिए बाहर से रिलेटेड, अब्रॉड से रिलेटेड आपके मन में कुछ भी था, तो वो ज़रूर मई के महीने में आपका काम पूरा होने वाला है। 2 ऑफ कप्स विद 10 ऑफ कप्स, जो भी इस वक्त लव रिलेशनशिप में है, मई के महीने में अगर आप लोगों के बीच दूरी आई थी, आप लोग दूर थे, आपके बीच बातचीत नहीं थी, तो बिल्कुल ये देखिए एनर्जी से ही आपको पता चल जाएगा, आप दोनों अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज करेंगे, आप दोनों बात करना शुरू कर देंगे, अगर रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं हर्डल्स आए थे, रुका हुआ था तो। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। हस्बैंड वाइफ के बीच में भी अगर बड़े टाइम से एक लंबी दूरी थी, बातचीत नहीं हो रही थी, चाहे रीज़न कोई भी हो, अगेन मैं कहूँगी, वो परिवार हो, आपका ससुराल हो या हस्बैंड का ससुराल हो, जो भी है, मतलब आप लगा लीजिए इन लॉज के साइड से अगर जो भी प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं सॉल्व होगा। और अगर सॉल्व नहीं भी हुआ तो भाड़ में जाने दो उन्हें, पर आप हस्बैंड वाइफ ज़रूर मिलेंगे आपस में। आप दोनों के बीच का जो एक तनाव है ना, वो ख़त्म होने वाला है मई के महीने में। प्यार बहुत बढ़ेगा, बच्चों के साथ आप लोग हस्बैंड वाइफ जो है बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, ये यहाँ पर एनर्जी मुझे बता रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स को, आप क्या गाइड करना चाहते हैं मई के महीने में। मेरे प्यारे जेमिनाइज जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं। ओके, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी आपकी राशि की मैं रीडिंग अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस रीडिंग को देख सकें। और फिलहाल यहाँ पर जो आपके लिए एडवाइस आया है यूनिवर्स की ओर से, डिवाइन की ओर से, वो है म्यूज़िक। तो देखिए, जब किसी के जीवन में प्यार आ जाए, जब किसी के जीवन में उसका बिछड़ा हुआ परिवार आ जाए, या मान लीजिए उसके ऐसे काम जो रुके हुए थे वो हो जाए, जीवन में खुशी आ जाए हर तरह से, तो इंसान क्या करेगा, झूमेगा और नाचेगा, गाएगा ना। तो बिल्कुल आपकी यही परिस्थिति होने वाली है। बहुत ही प्यारा महीना मई का आपका रहने वाला है, कहीं ना कहीं आप इंजॉय करेंगे। आप खुद ब खुद ही, शायद अभी से ही आपका शुरू हो गया होगा, पर आपको यूनिवर्स डिवाइन बता रहे हैं कि भाई मई के महीने में आप गाने सुनोगे, और गाने सुनो। मैंने आपसे कहा था जेमिनाई की रीडिंग कर रही हूँ, और आप भी देख रहे हैं जितने भी जेमिनाई के जातक हैं, और देखिए कितनी ज़बरदस्त एनर्जी, और एनर्जी कैसे बात करती है यहाँ पे आप देख सकते हैं। हालांकि कैमरा जो है वो उल्टा है, मेरी तरफ है, पर आप देखिए यहाँ पे 32 नंबर आया है, 32। ओके, 32 का अगर आप टोटल करते तो क्या बनेगा, 5। 5 नंबर किसका है, बुध का है, मरकरी जेमिनाई से रूल करता है। ठीक है, देखिए कितनी प्यारी सी आपको बात समझ आ गई कि मई का महीना जो है ना, नॉक नॉक आप लोगों का बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। जो मैंने 2-3 चीज़ें बताई, हेल्थ का आपने ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। जो भी अभी रिसेंटली अगर आप लोगों का ऑपरेशन हुआ है, कोई भी सर्जरी वगैरह कुछ भी हुई है, तो एक चीज़ और, जैसे कि मैंने कहा था, आपसे जो भी गलतियां हुई है उस गलती का भुगतान मई के महीने में होगा। यहाँ एक बार आपको मौका दिया जा रहा है, इस मौके को मत गंवाना। इस वक्त अपनी सारी गलत चीज़ों को सुधार लेना, करेक्ट करके फिर आगे बढ़ना। बार बार आपको डिवाइन मौका नहीं देगा, ये भी आपको बता दिया गया। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है जेमिनाइज के जितने भी जातक है इस रीडिंग को जो देख रहे हैं, और आपसे मैं यही कहूँगी, जैसे कि मैंने भी कहा था, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। इसी तरह से मुझे अपना प्यार देते रहिए। प्यार किसको नहीं पसंद है, किसकी ज़रूरत नहीं है, हर कोई इंसान प्यार चाहता है अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द। और प्यार ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बहुत ज़्यादा मजबूत, स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे जहाँ हम लोग बैठ कर बातें करते हैं ना, नेगेटिव चीज़ें इतनी ज़्यादा होती है कि ऐसा लगता है कि बस ख़त्म ही हो गया। बट कोई बात नहीं,
आई नो जो मुझसे प्यार करते हैं वो तो करते ही रहेंगे, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।